अब ये आप देखो, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशंस। पहले कुछ इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं, फिर देखेंगे कि बैलेंस करते हैं कैसे। इधर देखो आप, हाइड्रोजन इधर कितना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना दिया। हाइड्रोजन कितने 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हाइड्रोजन इधर है, और ऑक्सीजन यहां पे कितना है 2 है। ये हो गया रिएक्टेंट के साइड में जो है 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। अब इधर चेक करो, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 2 जा 4 हाइड्रोजन इधर भी है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। जितना रिएक्टेंट साइड में एटम है उतना ही प्रोडक्ट साइड में एटम है। इट मींस ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है, ये बैलेंस इक्वेशन है। अब इसमें देखो, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक 1 है, इधर देखो इधर भी जिंक 1 है। हाइड्रोजन देखो, इधर 2 है हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। H2SO4 देखो, यहां भी एक H2SO4 है, सॉरी SO4 है, यहां भी एक SO4 है। ये भी क्या है, बैलेंस है, बैलेंस इक्वेशंस है। इसको चेक करें, सोडियम इधर कितना है 1 है, इधर भी सोडियम 1 है प्रोडक्ट साइड। हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 2 और 1 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 1 ये 3 है, यानी 3 हाइड्रोजन इधर है, इधर हाइड्रोजन 2 ही है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों साइड इक्वल नहीं है। इट मींस इट इज नॉट अ बैलेंस इक्वेशन, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो इसका दो तरह से नाम से हम डिफाइन करते हैं बैलेंस इक्वेशंस। बैलेंस इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम है उतना ही अगर प्रोडक्ट साइड में है तो उसे हम बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। बैलेंस इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम, यहां आप लिखोगे द number of atoms in reactant side is equal to the number of atom in product side। तो इसे मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल है तो उसे हम बैलेंस इक्वेशंस कहते हैं। और एक होता है एस्केलेटॉन इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है उसका नाम होता है एस्केलेटॉन केमिकल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास है, बैलेंस से पहले जो इक्वेशन होता है उसको हम एस्केलेटॉन कहते हैं। अगर इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कहोगे कि जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है इसका नाम हम एस्केलेटॉन केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि जो इक्वेशन बैलेंस नहीं है उसे हम कैसे बैलेंस करेंगे। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड से बैलेंस करना, दूसरा होता है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। तो इसे जल्दी से आप लिखो। अब एक क्वेश्चन आप ये भी समझ लो, कोई आपको पूछेगा कि मुझे आखिर बैलेंस क्यों करना है, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत पड़ती है, तो आपको बता दें कि एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के को फॉलो करने के लिए हमें हर इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये कहता है जितना मास रिएक्टेंट में है उतना ही मास प्रोडक्ट में होना चाहिए, तभी पॉसिबल है जब इक्वेशन बैलेंस है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करो तो CO2। देखो इधर कार्बन 1, इधर भी कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। अब देखो मास गिनती करो, इसका मास 12 ग्राम, इसका एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 2 का 32 ग्राम। इधर देखो कार्बन का 12 प्लस 32, ये भी 44 ग्राम। अब ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट में जो मास है वो 44 ग्राम, और इन दोनों को भी सम करोगे तो 44 ग्राम आए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, ओवे करने के लिए हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता है तो वो केमिकल रिएक्शन वैलिड नहीं है, मतलब गलत है। तो हम उसे बैलेंस करके उसे इस इक्वेशन को फॉलो करवाने के लिए बैलेंस करते हैं। कोई पूछेगा आपको कि किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हमें बैलेंस करना होता है। ओके, चलो हम देखते हैं कि बैलेंस कैसे करेंगे। कर बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। आप उसको स्टेप बाय स्टेप, बुक का क्वेश्चन दिया है बैलेंसिंग का, काफी लेंथी मेथड है,
आप शॉर्टकट में देखो कि क्वेश्चन देखते ही आपको बैलेंस करना है। 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन आता है, कोई जरूरी नहीं है हमें 10 स्टेप दिखाने का। आपको पता होगा, आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो जानते ही होंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या करना है, पहले छोड़ देना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के अलावा अगर आपको कोई भी एटम दिखता है उसको बैलेंस पहले करो। इसमें देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सोडियम है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के पहले देखो सोडियम कितना है, यहाँ पे 1, तो फटाफट राइट साइड में चेक करो कि सोडियम कितना है, ये भी 1 है, यानी सोडियम बैलेंस है। अब आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से किसी को भी बैलेंस करो। जैसे आप देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, बट हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, इधर इधर आ रहा है 2। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हाइड्रोजन कितना हो गया 4, अब इधर कितना हो गया, इधर भी हमने एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखो हाइड्रोजन यहाँ कितना आ रहा है 2 और 2 4 आ गया, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना आ गया 4 आ गया। हाइड्रोजन 2 2 जा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन ये 2 और ये 2 4 हो गया। अब आप देखो ध्यान से, हाइड्रोजन को बढ़ाने के चक्कर में आपका सोडियम बढ़ गया। सोडियम कितना हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे सोडियम एक ही है, इस सोडियम को भी कर दो 2 अकेला। अब ऑक्सीजन को गिनती करो, कहीं ऑक्सीजन तो नहीं बढ़ गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 और ये एक 3। अब ऑक्सीजन बढ़ गया हमारे पास, सॉरी ये तो इक्वेशन ही गलत लिख किया था, सोडियम प्लस H2 Na प्लस H2। अब आप ध्यान से देखो, आपका सारा बैलेंस है, सोडियम इधर 2 तो इधर भी सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन इधर भी 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इसको देखो बैलेंस करना है, FeH2SO4 जो भी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के पहले बैलेंस करना है। तो किसको करना है, आयरन को। इधर आयरन कितना है 3, तो इधर भी 3 होना चाहिए, तो इसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो आयरन तो बैलेंस हो गया। अब आयरन बैलेंस हो गया, अब हमें किसको बैलेंस करना है, अब चेक करो बाकी एटम को। हाइड्रोजन इधर कितना है 2, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन एक ही है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा। 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखो, जब आपने ऑक्सीजन को 4 किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 जा 8 हो गया। तो यहां भी आप क्या करो, 2 तो है ही, 4 यहां दे दो, 4 2 जा 8। अगर ये बुक की मेथड से करेंगे तो उसका पूरा पेज बढ़ जाएगा। सिंपल, ये तो हिडन ट्रायल मेथड इसे हम कहते हैं। ठीक है, पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा बाकी आइटम को बैलेंस करो, फिर बाकी आइटम को सर्च करो। यहां पे देखो H2O2, यहां पे H2O2, यहां पे देखो ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन है 3। तो सबसे पहले ये जो 2 इवन नंबर जानते हो ना, 2 4 6 8, इस फॉर्मेट में तैयार करो। ये 2 3 नहीं चलेगा, 3 जैसी है उसको 6 बना दो या 4 बना दो, कुछ ऐसे करके। देखो इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 3, हमने यहाँ पे 2 डाल दिया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और 2 4, ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है 2 ही है, तो इधर भी हमने 2 2 जा 4 कर दिए। हाइड्रोजन चेक करो 2 2 जा 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, ये भी इक्वेशन बैलेंस होगा। अब कोई भी केमिकल इक्वेशन को आप इजीली बैलेंस करो। ठीक है, और हम अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में ऐसा आता है, पूछता जाता है आपको, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रीवन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द वॉच ग्लासेस। जो हमारा वॉच ग्लासेस होता है जिस फॉर्मेट में होता है, जब आप मैग्नीशियम रिबन, एक तरह का रिबन ही है, जब इसको आप बर्न करोगे तो ये जलने का इस तरह पेपर एक राख टाइप का देता है ना, व्हाइट फ्लेम, उस तरह जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करोगे तो ये पाउडर देगा, व्हाइट पाउडर, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पहले रिबन को बर्न करने से पहले 3-4 मिनट तक उसको जो है उसे हम सैंड पेपर से घिसते हैं। इससे क्यों घिसते हैं वो भी क्वेश्चन आगे पूछा गया, क्यों घिसते हैं। तो
तो आपको याद होना चाहिए जब भी मैग्नीशियम रिबन को यानी मैग्नीशियम को बर्न करना है एयर में ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। उसके बाद ये कोई पूछेगा आपको कैसा फ्लेम देगा जलने के बाद जो आग निकलती है, कह रहा है डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम, ये व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा। और कह रहे हैं एंड व्हाइट पाउडर देगा, पाउडर का कलर भी कई बार पूछा जाता है, तो आप कहोगे व्हाइट पाउडर, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन और 3-4 सेंटीमीटर मतलब मिनट तक क्यों उसको हम घिसते हैं उसके बारे में भी आगे क्वेश्चन पूछा गया, तो उसका भी आंसर देंगे। और साथ में ये पिक्चर्स में देखो जो आप अभी आपको दिखाया जा रहा है, उस पिक्चर को ध्यान से देखो कि किस तरह से कौन मैग्नीशियम रिबन है और कहाँ व्हाइट फ्लेम बनता है। ओके, उसके बाद हमें क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि उसको ज्यादा देर तक क्यों घिसा जाता है। चलो